And welcome to Carmen class. Today we will learn about business ethics. If you haven't subscribed this channel yet, please don't forget to subscribe it now. We will discuss about business ethics in detail. तो क्या होते हैं business ethics? Business ethics वो moral principles होते हैं. Business ethics refers to the moral principles, values and standards of conduct that guide the behavior and actions of an individual. And organization is the business context. क्या होता है, अगर एथिक्स नहीं होंगे, अगर अगर हमारे कोई भी मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, वैल्यूज नहीं होंगी या स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है इलीगल पाथ पे चले जाएंगे. तो वो चीज जो है इमोरल होगी, अनफेयर होगी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चली जाएगी, और कहीं ना कहीं हम जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे. इसलिए बिजनेस एथिक्स जो है काफी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं. सो मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट की एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. सबसे पहले आता है इसमें एथिकल बिहेवियर. एथिकल बिहेवियर ये नहीं होता कि हम इस चीज को गाइडलाइन को याद कर लें या वो चीज. ये जो है चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी ही होती हैं. इसमें ये चीज हमारे बिहेवियर में मसल मेमोरी में आ जाती है कि ये राइट और रॉन्ग. वी कैन से it is a decision making of deciding right and wrong, maintaining integrity, and maintaining regulatory framework of the business to keep our customers happy, along with suppliers, competitors, and community. तो सेकंड आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है बिजनेस एथिक्स का, जो कि एक तरह से एक इनविजिबल कमिटमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द सोसाइटी, फॉर द इन्वायरमेंट, जिसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई ना कोई एफर्ट देता है. जैसे कि कई प्लांट्स लगवा देता है, कोई जो है पेड़ लगवा देता है, कोई जो है किसी बच, बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट कर देता है, जिससे जो बनता है जिसको जिसके और हमें जो आता है वो करवा देता है. जैसे टाटा का है, टाटा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है. और ऐसे एचयूएल का है, एचयूएल भी जो है इस तरह के प्रोग्राम करता है. डाबर का है, डाबर भी करती है. एंड मामा अर्थ है, मामा अर्थ जो है पेड़ लगाती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को हैंडल करती है. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी ऑन करती है. नाउ कम्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ये कहती है कि सारी चीजें फेयर होनी चाहिए, बेस्ड ऑन मार्केट, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. तो बिजनेस डीलिंग्स जब भी होती हैं तब चीजें सारी पहले ही बताई जाती हैं. जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें चीजें पहले ही क्लेरिफाई की जाती है वर्ड टू वर्ड. अब वो डॉक्यूमेंट्स चाहे एम्प्लॉयज से हो, कस्टमर से हो या सप्लायर से हो या शेयर होल्डर से, अगर वहां पर हम कोई भी अनफेयरनेस यूज कर रहे हैं तो दैट इज अनफेयर मीन्स. देन कम्स कंप्लायंस एंड लीगल ऑब्लिगेशन. अब क्या है, अ, हमें हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रेलिवेंट लॉज से बाउंड है. अब रिटेलिंग की के कंसेप्ट में देखा जाए तो हम लेबर लॉज से भी बाउंड है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉज से भी बाउंड है, मिनिमम वेजेस एक्ट से भी बाउंड है. बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे रिटेल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हमें ध्यान रखना है वाइल डूइंग बिजनेस की हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो इनके लॉज के अगेंस्ट ना जाए. तो जैसे कि फाइनेंशियल है, जीएसटी है, ये सारी भी चीजें हमारे ऊपर लाइबल होती हैं. एथिकल डिसीजन मेकिंग. एथिकल डिसीजन मेकिंग ये कहती है कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है व्हाट कैन बी गुड फॉर आवर कस्टमर्स, फॉर आवर सेल्स. तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे लिए कस्टमर सबसे पहले आता है, बाद में बाकी सारी चीजें आती है. दूसरी ये कि हमारी कोई भी डिसीजन से, कोई भी एक्शन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नुकसान ना हो, साथ साथ सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे. एथिकल लीडरशिप व्हाट इट सेज कि
हम ये चाहते हैं कि जो एथिकल लीडरशिप हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी आगे मतलब हमारी टीम भी फॉलो करे, हमारी सारी ब्रांचेस फॉलो करें। ये एथिकल बिहेवियर जो है सब जगह एक जगह सा ही फॉलो किया जाए। नाउ कम्स स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। मीन्स ये कि बिजनेस एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर तभी आपके ऊपर रिलाय करते हैं जब आप एथिकल होते हैं, जब आप एथिक्स सारे फॉलो कर रहे होते हैं। अदरवाइज वो आपके अगेंस्ट जाने में कभी सोचेंगे नहीं, बिकॉज उनको सब सिर्फ इतना देखना है कि फेयर काम हो रहा है या नहीं। अगर फेयर काम करती है कंपनी तो वो पैसा लगाएंगे या अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। सो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेक होल्डर्स को अगर हमें अपने फेवर में रखना है, अपने लिए रखना है, तो हमें एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ही अपनानी पड़ेंगी। तो वी कैन से कि बिजनेस एथिक्स जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल डिफरेंसेस को मेंटेन करने के लिए और अपनाए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स पे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ साथ बिजनेस के जितने भी चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं, उनके लिए हैबिचुअल बनाते हैं। So I think this was all about the business ethics. Thank you. Bye bye.